Good morning, guys. Welcome back. It is To The Point Study Channel, and today we will discuss chapter number 5, the judiciary. Okay, so let's start. First of all, we will discuss about the judiciary and its importance. The judiciary is that branch of government which administers justice and it is wholly independent of the legislature. जुडिशरी वो ब्रांच है आपकी गवर्नमेंट की जो क्या करती है, जस्टिस जस्टिस यानी न्याय करती है, यानी कि जो न्याय को फैलाए, एडमिनिस्टर करे, एंड इट इज़ होली इंडिपेंडेंट। और ये क्या होती है, एक तरह से इंडिपेंडेंट, इस पर किसी का भी कोई भी प्रेशर नहीं हो सकता, ये पूरी तरीके से स्वतंत्र अपना काम करती है। ओके, जुडिशरी का मतलब समझ गए आप, कोर्ट्स। ओके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, ये जो होते हैं ना आपके कोर्ट, जो आपको न्याय दिलाने का काम करते हैं। ओके, जो हमारी सोसाइटी में क्या क्या करते हैं, जस्टिस दिलाते हैं, लोगों को जस्टिस दिलाते हैं। जब हम जस्टिस की मांग करने जाते हैं तो जस्टिस हमें मिलता है। वो कौन एडमिनिस्टर करता है, आपका जुडिशरी करता है। ओके, और ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि गवर्नमेंट का इस पर कोई भी दबाव नहीं हो सकता, गवर्नमेंट इस पर प्रेशर नहीं कर सकती। इम्पोर्टेंस, टू रिजोल्व डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन्स, सिटीजन्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो ये सोल्व करता है। एंड आल्सो बिटवीन द सिटीजन एंड गवर्नमेंट, अगर सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो भी ये सोल्व करता है। टू प्रोटेक्ट एंड इंश्योर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, और इंश्योर करेगा कि हर पर्सन के फंडामेंटल राइट्स, मतलब हर पर्सन को उसके राइट्स मिले। ओके, टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, यानी कि रक्षा करने वाला है। कौन, आपका जुडिशरी। तो ये तीन इंपॉर्टेंस है इसमें, बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, हमने यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंस इसके डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो जुडिशरी क्या है, वो ब्रांच है गवर्नमेंट की जो जस्टिस को एडमिनिस्टर करता है और जो फुल्ली इंडिपेंडेंट होता है। ओके, जुडिशरी नीड टू बी इंडिपेंडेंट। अब जुडिशरी इंडिपेंडेंट क्यों होता है, क्यों वो इंडिपेंडेंट है, उसके क्या रीजंस है। फर्स्ट, टू इंश्योर दैट ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर फंक्शनिंग विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। टू इंश्योर दैट ऑल द ऑर्गन्स, ताकि ये इंश्योर किया जा सके, ये सुनिश्चित किया जा सके कि जितने भी जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपने अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर वर्क करें। ओके, किसके अंदर, अपने अपने जुरिस्डिक्शन, यानी जो उनका कार्य है, जो उनका वर्क है, वो उसी जो उनके रूल्स रेगुलेशन है उनके अंदर ही वो वर्क करें, उसके आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो कोई भी काम नहीं करें। एक मतलब एक कानून से हर चीज़ चले। टू इम्पार्ट जस्टिस विदाउट एनी फियर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जस्टिस दिलाया जाए बिना किसी डर के। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट पे किसी मतलब किसी का प्रेशर होगा तो फिर वो सही से न्याय नहीं कर पाएगा। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वो फिर बिना किसी डर के बिल्कुल करेक्ट जो जो सही है वही बताएगा या फिर वही इम्पार्ट करेगा, जस्टिस को इम्पार्ट करेगा। टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को तभी प्रोटेक्ट कर सकता है जब वो इंडिपेंडेंट है। अगर गवर्नमेंट उस पर प्रेशर डालेगी तो फिर वही, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, तभी तो न्याय मिलेगा, नहीं तो फिर उसमें भी क्या हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा। तो कैसा होता है जुडिशरी, आपका इंडिपेंडेंट होता है, उस पर किसी का भी कोई भी दबाव नहीं हो सकता, कोई भी उसे कुछ भी प्रेशराइज नहीं कर सकता उसके डिसीजन के लिए। ठीक है, प्रोविजंस दैट इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। अब कैसे जुडिशरी इंडिपेंडेंट होता है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो जजेस होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उन्हें कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, किसकी एडवाइस पे, आपके पीएम या फिर चीफ जस्टिस, इनकी एडवाइस पे, इनसे कंसल्टेशन लेके आपके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है। वंस अपॉइंटेड, एक बार अगर अपॉइंटमेंट हो गया, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव देम फ्रॉम देयर पोस्टेज, तो पोस्ट से उनको रिमूव करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो एक तरह से मतलब इनका इंडिपेंडेंट इस केस में कैसे हुआ, पता, हम इसका इलेक्शन नहीं करते, हम कोई चुनते नहीं है, ये ऊपर जो टॉप हमारे जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, जो हमारी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करता है। ठीक है, सो ये क्या होते हैं, एक तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, अब जुडिशरी का कैसा स्ट्रक्चर है, यानी हमारे कंट्री में जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, सबसे टॉप पे आपको दिखेगा सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद आपके हाई कोर्ट आ गया, फिर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबसे नीचे आएगा आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो ये आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है आपकी जुडिशरी का। ओके, सुप्रीम कोर्ट्स एंड इट्स पावर, सुप्रीम कोर्ट और उसकी पावर के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे।
अब देखिए जुरिसडिक्शन, अब सुप्रीम कोर्ट की पावर का मतलब है जुरिसडिक्शन, यानी क्या उसका वर्क है, मतलब कितना। जुरिसडिक्शन का मतलब एक, ये मान लो आप जैसे जैसे अपन कह सकते हैं कि मेरा जो एरिया है ना, हाँ इस एरिया में मैं काम करूँगा, इसके बाहर में नहीं जा सकता। वैसे इनके वर्क का भी एक एरिया होता है, एक जुरिसडिक्शन होता है जिसके अंदर इन्हें वर्क करना होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट में बैठ के वर्क करना, नहीं, एरिया का मतलब ये है कि वर्क क्या क्या कर सकते हैं ये, ठीक है, क्या क्या इनके काम है, क्या क्या ये कर सकते हैं, उसे कहते हैं जुरिसडिक्शन। ओके, सो जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या वर्क होते हैं आपके, देखिए इसमें 5 टाइप्स के होते हैं। एक ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है, एक होता है आपका अपीलेट जुरिसडिक्शन, एक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, एक रिट, एक स्पेशल पावर्स, ठीक है। इस टाइप से कुछ वर्क इनके होते हैं। अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल यानी कि जो ओरिजिनल वर्क है जिसके लिए उसे बनाया गया था। तो द सुप्रीम कोर्ट सेटल डिस्प्यूट, तो सबसे पहले किसके लिए बनाया गया था, डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत होती थी, है ना, तो उस डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बना था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वन और मोर स्टेट्स, यानी कि किसी के भी बीच में अगर आपके क्या होते हैं डिस्प्यूट होते हैं तो उन्हें कौन सोल्व करेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये ओरिजिनल, इसके मतलब ओरिजिनल कामों के अंदर ये आता है। टू स्टेट्स, दो गवर्नमेंट, दो स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है वो सोल्व करेगा, या फिर गवर्नमेंट और एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में है, ठीक है। इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स, वही सेम हमने जो पहले डिस्कस कर लिया है वही इसके वर्क है। अपीलेट जुरिसडिक्शन, यानी ये अपील्स को सुन सकता है, जैसे कि अगर हमारे साथ कुछ होता है तो हम अपील करते हैं ना जाके कोर्ट्स में, तो इसका काम यही है कि ये अपील को क्या करेगा, सुनेगा और उसके खिलाफ एक्शंस लेगा। ओके, और जैसे हाई कोर्ट में हम गए, हाई कोर्ट में हमारी अपील को सुना नहीं गया, खारिज कर दिया, हम फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो ये हमारी अपील को सुनता है, तो ये हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी जजमेंट दे सकता है क्योंकि सबसे टॉप पे होता है। ओके, जुडिशियल रिव्यू, द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, फाइनल इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने पढ़ा था गार्जियन होता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी फाइनल इंटरप्रेटर यानी कि लास्ट वो ऑर्गेनाइजेशन जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, यानी टॉप पे यही होती है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना है, यानी कि इसे देखना है कि किसी के भी साथ कानून से रिलेटेड कुछ भी गलत ना हो, ठीक है। अगर हो रहा है तो उसे न्याय देना इसका काम है। इट इज़ द राइट टू डिक्लेयर एनी सच लॉ नल एंड वॉइड, अगर कोई, इसके पास ही राइट है कि किसी भी कानून को ये नल और वॉइड यानी ख़त्म कर सकता है। इफ़ इट वॉयलेट द बेसिक, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो रहा है, अगर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है कोई भी लॉ बना और वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान उसके खिलाफ जा रहा है, तो उसको क्या कर सकता है, ये खारिज कर सकता है, नल और वॉइड कर सकता है। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो जुडिशरी आपको समझ में आएगी, जुडिशरी क्या होते हैं आपके कोर्ट्स, ओके, कॉमन भाषा में, नॉर्मल वे में हम कहें तो क्या होते हैं कोर्ट्स, यानी कि जो क्या करें, जस्टिस को एडमिनिस्टर करें, फैलाएं, जस्टिस दिलाएं लोगों को, वो क्या होता है कोर्ट, यानी कि जिसे एक ऐसे नज़रिए से देखा जाए कि अगर हमें हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम कहीं जा सकें जहाँ पे हमें न्याय मिल सके, ठीक है, उसे क्या कहते हैं जुडिशरी। ये पूरा इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है आपको, पूरा इंडिपेंडेंट होगा। ओके, इंडिपेंडेंट इन द केस टू इंश्योर दैट ऑल द, अब इंडिपेंडेंट कैसे, ताकि इस पर किसी और का प्रेशर ना हो, इसको किसी और के अंडर वर्क करना ना पड़े। ओके, इसके अलावा प्रोविजंस हमने डिस्कस कर लिए। स्ट्रक्चर, सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, फिर आपका हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, और पावर्स हम डिस्कस कर ही रहे हैं, अभी थोड़ी और पावर्स हमें डिस्कस करना बाकी, वो हम कर लेंगे। वैसे आपको ओरिजिनल जुरिसडिक्शन समझ में आएगी, जो इसका ओरिजिनल वर्क है, यानी कि डिस्प्यूट्स को सेटल करना, साथ साथ फंडामेंटल राइट को इंश्योर करना, ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आ जाएगा। अपीलेट में आ गया, अपील करना, जो भी लोग अपील करें उसको सुनना, उसके खिलाफ एक्शन लेना। एडवाइजरी, एडवाइस देना, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस देना किसी भी मामले में, लॉ से रिलेटेड कोई भी चीज़, उस पर एडवाइस कौन देगा, आपका सुप्रीम कोर्ट देगा। वो किससे ले सकते हैं एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट से। रिट्स इश्यू करता है, रिट क्या होते हैं, जैसे आपके जो कोई फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो आप रिट इशू कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल पावर्स और कुछ स्पेशल पावर, तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, ओके, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।